हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन हमारा चल रहा था। उसी के 3 कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो दोनों मीडियम के बच्चे ही इसे पढ़ सकते हैं। और आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप अगर मेरा वीडियो देखोगे, उससे पढ़ोगे, तो आप दोनों ही ईजिली पेपर दे सकते हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज के हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे। हमारा जो वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो सीक्वेंस में ही देखना, जैसे पढ़े हुए हैं तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है आप लोगों को कुछ भी। ठीक है, तो आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट पढ़ते हैं। आज का हमारा बायोलॉजिकल फैक्ट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी। ह्यूमन शेड अबाउट 6 लाख पार्टिकल्स ऑफ स्किन एवरी आवर। यानी कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो हर घंटे एवरी आवर उनकी बॉडी में से 6 लाख पार्टिकल्स झड़ते हैं। यानी कि स्किन, जिसकी हमारी स्किन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो पार्टिकल्स झड़ते रहते हैं हर 1 घंटे पे। ठीक है, और कितने पार्टिकल्स? 6 लाख पार्टिकल्स पर आवर शेड होते हैं, यानी कि झड़ते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बायोलॉजिकल फैक्ट। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो पे वापस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली जो होते हैं, दैट इज़ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का है ये डायग्राम। जिन्होंने 12th में एनसीईआरटी से पढ़ा होगा वो इस डायग्राम से तो वाकिफ़ होंगे, बट जो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लेना, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है हमारा कंपोनेंट है हमारा प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? देखो, इट इज़ लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए नहीं बनता है। ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे होप सो। तो अच्छा, किस स्ट्रैंड पे बनता है? दैट इज़ जिसकी 3' to 5' पोलैरिटी होती है। यानी कि ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है 3' to 5' पोलैरिटी वाला, इस स्ट्रैंड पे हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और इस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी पढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब ज़रा देखो चीज़ों को। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर इट इज़ लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? ये जो 3' to 5' पोलैरिटी वाला जो स्ट्रैंड है हमारा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो इसी जो स्ट्रैंड पे जो है ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है। यानी कि यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड पे, इस जगह पे लोकेटेड होता है हमारा क्या? प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर वो होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। नाम से ही लग रहा होगा, प्रोमोटर, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ से आरएनए की सिंथेसिस, यानी कि आरएनए का बनना शुरू होता है, उस रीजन को बोलते हैं प्रोमोटर रीजन। जहाँ से आरएनए का बनना शुरू होता है, यहाँ से आरएनए बनना शुरुआत होगी। आरएनए की बनने की शुरुआत कहाँ से होगी? प्रोमोटर रीजन से होगी। ठीक है, और ये कौन से स्ट्रैंड पे, जो जिस स्ट्रैंड पे होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो प्रोमोटर होता है ये एटी रिच। एटी मतलब क्या होता है? एडेनिन एंड थाइमिन। एटी मतलब एडेनिन और थाइमिन, यानी कि ये जो 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनसे रिच होता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसी बॉक्स को जो है, इसी प्रोमोटर वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स या फिर प्रिन्बो बॉक्स। ये भी पूछा जाता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, कि इस टाटा बॉक्स क्या होता है या फिर प्रिन्बो बॉक्स क्या होता है। ये यहाँ पे ना एक छोटी सी ग्रूव होती है, प्रोमोटर रीजन पे एक छोटी सी ग्रूव होती है। उस ग्रूव में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इस ग्रूव में जाके जुड़ेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे ताकि ये आगे बढ़ेगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे आरएनए बनता जाएगा, वैसे वैसे ये जो प्रोमोटर है आगे बढ़ता जाएगा। मान लो थोड़ा सा आरएनए बन गया यहाँ पे, तो ये प्रोमोटर उठ के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और इसके पीछे क्या हो जाएगा? आरएनए बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आरएनए की सिंथेसिस होगी। यानी कि ये जो प्रोमोटर है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके पीछे पीछे आरएनए बनता जाएगा। जैसे कि मान लिया ये हमारा प्रोमोटर है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और ये हमारा आरएनए, मेरा हाथ आरएनए है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ा वैसे वैसे आरएनए बढ़ता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया, और ये इतना बड़ा आरएनए बन गया। ठीक है, और जब ये टर्मिनेटर पे आके रुकेगा तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड हो जाएगी, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगी, और एक हमारा कंप्लीट आरएनए बन जाएगा। इतना समझ में आया कि प्रोमोटर रीजन पे क्या हो रहा है?
और आरएनए कैसे बन रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे उसकी प्रोसेस खत्म हो रही है। प्रोमोटर पे शुरू हो रही है, टर्मिनेटर पे खत्म हो रही है। जैसे जैसे प्रोमोटर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आरएनए हमारा बनता जाएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ दैट डीएनए स्ट्रैंड विच हैज़ 3' to 5' पोलैरिटी। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसकी 3' to 5' पोलैरिटी होती है। स्ट्रक्चरल जीन उसी को बोलते हैं, उस डीएनए के स्ट्रैंड को बोलते हैं जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो डैम श्योर ये आएगा एग्जाम में कि किस स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, किस स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, उसकी पोलैरिटी क्या होती है। तो 3' to 5' जिसकी पोलैरिटी होती है उस पर आरएनए की सिंथेसिस होती है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर मास्टर स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड जो होता है उस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, मास्टर स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, जो नीचे वाला जो दिख रहा है। अब डीएनए, ये तो एक तरह से डीएनए है ना आपका डबल स्ट्रैंडेड, तो ये इस वाले स्ट्रैंड पे हमारा आरएनए बनना है। अब एक दूसरा भी तो स्ट्रैंड होता है ना डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए। एक स्ट्रैंड पे तो बन रहा है आरएनए, दूसरा भी तो है एक खाली वाला जिस पे आरएनए नहीं बन रहा है। तो इस खाली वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि जिस पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही, यानी कि जिस पे आरएनए नहीं बन रहा है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। एक तो स्ट्रैंड ऐसा था ना जिस पे सिंथेसिस नहीं हो रही थी, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? अपना कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोनेंट टर्मिनेटर। 3 कंपोनेंट हैं इसके। पहला प्रोमोटर हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होता है? जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाए। नाम से ही लग रहा है टर्मिनेटर, यानी कि कोई चीज़ को रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, तो टर्मिनेटर वो होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है जहाँ पे स्टॉप हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटर। तो इतना समझ में आया कि प्रोमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है आपका, और टाटा बॉक्स किसे कहते हैं, प्रिंडो बॉक्स किसे कहते हैं, 3' to 5' पोलैरिटी क्या चीज़ें होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये आपका चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे तो क्वेश्चन इन्हीं पे ही बनेंगे, और अगर आपका सब्जेक्टिव है तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, अपने एग्ज़ाम में। तो ये था हमारा 3 कंपोनेंट्स। अभी आगे इसका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना है कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो प्रोमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो बताना मुझे कमेंट्स में। और आज का हमारा Q&A है फुल फॉर्म ऑफ जीसी। जीसी क्या होता है? जैसे कि AT था यहाँ पे, वैसे ही जीसी है। ये भी एक नाइट्रोजनस बेसिस ही है, नाइट्रोजनस बेसिस ही है दो ये। जैसे AT था एडेनिन और थाइमिन, वैसे ही जीसी भी होंगे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर दे लोगे कि जी और सी से कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, दिमाग लगाओ और आंसर दो मुझे कमेंट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।